वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि वरिशे मुख्तियार को कहती है जो कुछ बाबा हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि अब मजीद ऐसा कुछ भी हो। और मैं ये भी जान चुकी हूँ कि आप शायद कभी भी वहाज के बगैर नहीं रह सकते। वहाज को आप घर में आने की इजाज़त दे चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप वहाज और आपके बीच मेरी वजह से किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी ना हो। आप उसे ऑफिस में बुला लें और मैं ये घर और ऑफिस छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये सब कुछ वहाज का है और वहाज ही इस जायदाद का वारिस है। मुख्तियार कहता है वरिशे को कि वरिशे, तुम पागल हो चुकी हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वरिशे कहती है कि नहीं, आप जो चाहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि वहाज मुझसे शादी करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर एक बार फिर मुख्तियार कहता है कि वहाज तुमसे ज़रूर शादी करेगा। जो गलत फहमी थी वो ख़त्म हो चुकी है। शिफा कभी भी वहाज की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी और मैं ये यकीन के साथ कहूँगा कि शिफा उसे वो खुशी कभी भी नहीं दे पाएगी जो खुशी तुम उसे दोगी। तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए बेटा। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर वहाज तुमसे शादी के लिए हाँ कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहाज इस बार मेरी बात ज़रूर मानेगा, मेरे फैसलों का एहतराम करेगा, तभी तो इस घर में रह सकता है। ये बात सुनकर वरीशे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप वहाज पर ऐसी कोई भी पाबंदी लगाएं। वो शिफा के बगैर नहीं रह सकता, वो शिफा से मोहब्बत करता है। बाबा, आप मेरी बात मान लें। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े गुस्से से एक बार मुख्तियार कहता है वरिशे को, वरिशे तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें अब इस बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए बेटा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। वहाज और तुम्हारे बीच अब किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी नहीं होगी। जिसके जवाब में एक बार फिर वरिशे कहती है कि नहीं, वहाज कभी भी मुझसे ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मुझे यकीन है कि आपकी बात मान भी लेगा, लेकिन कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, आने वाले सीन में हम ये भी देखने जा रहे हैं महमूद, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। महमूद आकर परी की ऑफ़र को कबूल कर लेता है। वो परी के पास आता है और परी को कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए रजामंद हूँ, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ धोखा करोगी। परी कहती है कि ऐसे कैसा हो सकता है महमूद, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा फैसला कभी भी नहीं बदल सकता। तुम्हारी खातिर कुछ भी मैं कर सकती हूँ, बस तुम्हें महक को डिवोर्स देनी होगी। महमूद अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि परी के पास बहुत दौलत है। महक अब उसके किसी भी काम की नहीं रही। महक तो शायद उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर आ सकती। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम नहीं चाहती कि महक से मेरा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक हो, तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। परी कहती है कि कहाँ है डिवोर्स पेपर? डिवोर्स पेपर जब तक मेरे हाथ में नहीं दोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगी। मैं महमूद कहता है कि इतनी भी आपको जल्दी क्या है, कल तक सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परी खुश हो जाती है। दोस्तों, क्या महमूद दे देगा महक को डिवोर्स? ये सब कुछ जानने के लिए आने वाले एपिसोड का आपको करना होगा इंतज़ार। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।